अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम, या यूनिट 3 का उसका नाम है वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन चेंजेस आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएशन में जो डिस्कस करेंगे वो हम 3 टर्म्स या 3 बेसिक टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा, रेशो, ठीक है। सेकंड वन जो होगा वो हमारे पास प्रोपोर्शन होगा, और थर्ड वन हमारे पास वेरिएशन इट्सेल्फ हो, ठीक है, वेरिएशंस इट्सेल्फ। अब ये वेरिएशन भी आगे हमारे पास कि इसका डायरेक्ट वेरिएशन भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है, और मिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे जो है ना इसका फर्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, रेशो। रेशो को हम क्या पढ़ेंगे? रेशो हमारे पास बेसिकली क्या है, टू क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। अब यहाँ पे हमारे पास सेम काइंड का मतलब क्या होगा, उनको हमने मैयर करना है सेम यूनिट्स में, मैयर्ड इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, वो रेशो कहलाती है। हमारे पास डेफिनेशन होगी, हम इसके लिए सिंबल जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास कोलन ये वाला सिंबल होगा, डबल डॉट। इफ़ ए एंड बी टू टू सेम क्वांटिटीज़ देन इनकी रेशो कैसे लिखे, ए रेशो बी लिखा जाए, या हम इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हम इसे लिखते होते हैं। वो क्या होगा, ए बाय बी। ये टू फॉर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कैसे होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास 3 और 4 की रेशो लिखनी, तो आप क्या लिखेंगे, 3:4 ऐसे, या फिर इसको क्या लिखेंगे, 3/4 ये होगा। अब हमारे पास सेम काइंड का क्या मतलब था, मेजर्ड इन सेम यूनिट। अगर हमारे पास लाइक एक कहता है कि 4, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, एक 4 किलोमीटर की बात करता है और एक 4 मीटर की बात, दो क्वांटिटीज़, तो हम सेम डिस्टेंस तो है लेकिन इनके यूनिट भी सेम करने हैं। 1 किलोमीटर इसको 1000 करेंगे तो 4000 मीटर, और ये 4 में इनके दरमियान रेशो हमने लेनी है। ठीक है। अगर टाइम की क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि एक 1 मिनट है और दूसरा 2 सेकंड, इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करें, तो रेशो ये दोनों के पहले यूनिट सेम करना पड़ेंगे। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, और ये 2 से, अब इनके दरमियान रेशो हो सकती है 60:2। ठीक है, ये फाइंड आउट कर सकते। इसी तरह हमारे पास उसके बाद ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, और भी इसी तरह की क्वांटिटीज़ लाइक, ठीक है, हमारे पास होंगी, जिनको हम फर्स्टली क्या कन्वर्ट करेंगे, उनको हम सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो सेम काइंड बन जाएंगी। फिर हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनकी रेशो फाइंड करेंगे। इसमें जो आपने बातें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि हमारे पास एक तो इनका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रेशो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर मीन क्या होगा, लाइक मैं कहता हूँ A:B फाइंड करें, आप B:A फाइंड कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास गलत होगा। आप A:, इसके एक जस्ट आगे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी हम एग्जांपल देख लेंगे। अगर हमारे पास कहता है कि ना एक क्लास है, उसमें टोटल 12 स्टूडेंट हैं और उनमें से 7 बॉयज़ हैं, आप लिखेंगे 7 बॉयज़ टू द क्लास रेशो लिखेंगे तो 7 बॉयज़ इन क्लास ऑफ 12। ठीक है। अगर आप इसका चेंज करते हैं तो आप कहते हैं 12 बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ 7, इन अ क्लास ऑफ, ये बॉयज़ हैं, ये टोटल क्लास है, ठीक है, ये बॉयज़ हैं, ये टोटल क्लास है। अच्छा, ये तो हो सकता है कि 7 बॉयज़ टोटल 12 में से 7 बॉयज़ हैं, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स हैं। ठीक है, 12 में से तो 7 बॉयज़ हो सकते हैं, क्या 12 बॉयज़ हो सकते हैं 7 की क्लास में? नो, ये तो इम्पॉसिबल। इस तरह ये ऑर्डर आपने थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में भी आपको समझाएंगे, तो ऑर्डर को आपने थोड़ा सा क्या रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, आपके पास जब A:B में फर्स्ट एलिमेंट को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रेशो में क्या कहलाता है,
एंटीसीडेंट, और सेकंड क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। थर्ड वन आपके पास रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो हैज़ नो यूनिट। ठीक है, आपके पास रेशो हैज़ नो यूनिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया कि आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A रेशो B and as a fraction in its simplest form, मीन लोएस्ट फॉर्म। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, 750 रुपीज़, और दरमियान रेशो किसके फाइंड करनी है, 1250। हम इसका सोल्यूशन अगर कहते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, 750 रुपीज़ एंड 1250 रुपीज़। आप रेशो फाइंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 750 रेशो 1250। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो 1250 0 10 के टेबल पे ये कैंसिल, तो क्या आता है 75/125। आप 5 के टेबल पे कैंसिल करें, 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो ये आ गया, और 5 2 द 10, 5 5 द 20, ये 25। फिर आप 5 के टेबल पे कैंसिल करते हैं 3/5, तो ये रेशो क्या आई, 3:5। ये इसके सेम, ये दोनों रुपीज़ में थे। पहले अगर ये एक डॉलर में होता, दूसरा रुपीज़ में होता, तो हम इसका पहले यूनिट सेम करते। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में आप क्या देखेंगे, क्या हमारे पास क्या है, 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर के दरमियान आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन गिवन हमें तो ये है, गिवन क्या है, 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। हम इनके पहले यूनिट सेम करेंगे, ये छोटे वाला यूनिट है, ये बड़े वाला यूनिट, हम सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना, हम मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे। एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 3 मीटर किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब हम लिखेंगे इनकी रेशो, नाउ 450 रेशो यूनिट नहीं लगाएंगे, 300। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 300, 10 के टेबल पे 0 कैंसिल, 45/30, डैट इज़, अगर हम इसको 5 के टेबल पे करते हैं 9, और ये 6, 9/6। अब हम 3 के टेबल पे करेंगे, 3 3 द 9 3, तो रेशो क्या आई, ये 3:12। इसके दरमियान आप ये सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास रेशो आ गई है। अब ये किस में, 3:2, यानी 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में है। उसके बाद आपको थर्ड पार्ट दिया गया है, 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। इसके दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन गिवन आपको ये दिया गया, 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम। ग्राम छोटा यूनिट है, तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। तो 4 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, 4000 किलोग्राम के, 4000 ग्राम के। और 2 किलोग्राम किसके होगा, 2000 ग्राम के। एंड 2 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम किसके इक्वल होगा, 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो ये 2750 ग्राम के इक्वल। अब इनके दरमियान आप रेशो इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ 4000 रेशो 2750। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 4000 डिवाइड बाय 2750, 10 के टेबल पे 0, तो 400 डिवाइडेड बाय 275। अगर हम इसको 5 के टेबल पे भी देखें, 5 8 द 40 और 0 का 0। ठीक है, और 5 5 द 25, 2 और 5 5 द 25, सॉरी 5, और इधर से 2 5 5 5 द 25। फिर अगर हम इसको देखते हैं 5 के टेबल पे, तो 5 1 द 5, 5 6 द 30, 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो ये 16/11। इससे आगे ये सिंपलेस्ट नहीं होता, तो ये क्या होगा, 16:11। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये किस में चला गया, ग्राम्स में चला गया सारा। ठीक है, इसके बाद आगे हम आपके पास ये मिनट्स वाला है, 27 मिनट एंड 30 सेकेंड, और दूसरी साइड पे है 1 आवर। ठीक है, आपने ये 4 वाला पार्ट इसको करना है, तो क्या होगा सोल्यूशन,
आप जानते हैं कि एज 1 मिनट, 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड के, और आपके पास 27 मिनट किसके इक्वल होंगे। आप इसको 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये 1620 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आएगा, और हमें क्या ये टर्म क्या है 27 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स भी हैं साथ में, तो 620 प्लस 30, तो ये 1650 सेकेंड्स। और दूसरे वाला 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट विल बी इक्वल टू 3600 सेकंड। अब हम रेशो फाइंड करते हैं। पहले क्या है 1650 रेशो 3600, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 1650 डिवाइड बाई 3600, ये 10 के टेबल पे कैंसिल, 165 बाई 360, फिर 5 के टेबल पे 5 3 द 15, 5 3 द 15, 33 डिवाइड 5 1 द 5 7 द 35, 5 2 द 10, ये क्या है 33 बाई 72। अब 3 के टेबल पे 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12, तो इसकी रेशो क्या आ गई 11 रेशो 24। ये आपके पास इजीली आ गया कि आप कैसे कर सकते हैं इसे। तो ये था रेशो का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। हम आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है उनको।